हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती है। अब मैं आपको घर से बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर इस मतलब आज के दिन 5 बजे कैसा व्यू है। देखिए बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैं फटाफट नीचे चल देती हूँ, किचन का गेट ओपन करती हूँ और मेरे घुसने से पहले चिम्मू अंदर घुस जाता है। फिर मैं फटाफट चिम्मू के लिए रोटी और मंदिर में धोख लगाती हूँ पहले। उसके बाद में पतीला और लोटा और चिम्मू के लिए रोटी लेकर आ जाती हूँ बाहर में। और मकोड़े आज भी मकोड़ों ने तो जमा बेस क्या कहें, डेली के डेली चलते ही रहते। काफ़ी दिन हो गए, शायद 4 या 5 दिन हो गए लगातार मकोड़े मिलते हैं। और फिर क्या वो बाइट करने लग जाते हैं। लेकिन ये कि मैं सॉक्स वगैरह डाले रखती हूँ तो मेरे पैर के ऊपर डायरेक्ट बाइट नहीं होता है, लेकिन हाँ ये सॉक्स के ऊपर करते हैं तो थोड़ा सा महसूस होता है। और फिर मैं फटाफट गैस के ऊपर चाय को चढ़ा कर फिर दूसरी साइड में आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं पानी देखती हूँ पानी आया या नहीं आया। लेकिन पानी आज लेट आने का दिन है तो पानी आज नहीं आया। 5 नहीं, आज 5 और 6 के बीच में आने का दिन है। और एक दिन पानी 4 और 5 के बीच में आता है। मैं आती हूँ तो पानी आया हुआ होता है। और आज पानी थोड़ा लेट आएगा तो पानी आज अभी नहीं आया है। उसके बाद में फिर पानी आ जाता है। फिर मैं मोटर को चला देती हूँ। सबको चाय मैंने दे दी है, मैंने चाय नहीं पी है। मैं पानी भरने के बाद में फिर चाय पीऊँगी। हाँ सब पी लेते हैं, मैं इससे गर्म चाय नहीं पी जाती। उसके बाद में सबसे पहले तो मैं ऊपर पीने का पानी भर देती हूँ। एक जर भर देती हूँ, एक छोटा सा मटका भर देती हूँ। कभी बोतलें भर देती हूँ, जो भी चीज़ें खाली होती है वो भर देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो एक जर और एक मटका ही आज भरा है। उसके बाद में जितने रात के बर्तन सारे सारे सेट कर देती हूँ। फिर मैं भरने लग जाती हूँ पीने का पानी। नीचे सिर्फ एक मटका भरती हूँ और ऊपर एक जर और एक मटका भर दिया। ऊपर मक ये नहीं है कि डेली भरती हूँ, कभी कभी भरती हूँ। हाँ लेकिन नीचे 100% डेली भरती हूँ। और कभी एक मटके हो जाते हैं, कभी 2 मटके हो जाते हैं। कभी ज़्यादा गर्मी थी तो कैंपर भी भरने लग गए थे। और ऐसे करके दिनचर्या चलती रहती है। चीमू को देखा तो चीमू बैठा हुआ था कूलर के ऊपर, वो सो रहा था। इसको देखते बस ये होता है कि मस्ती कर लो। फिर ये सो रहा था तो थोड़ी देर तो करती, फिर मैं चल सो जा। लेकिन उसको ये हो जाता है कि बोल रही है तो खड़ा हो जाता है। देखिए उबासी मारी और खड़ा हो गया, ले आ जाओ मैं खड़ा हो गया हूँ। फिर मैं चल देती हूँ अपने काम के ऊपर और फिर ये चल देता है अपने सर्चिंग पॉइंट बाहर। क्या करके आएगा वो देखो। लेकिन हाँ ये इसकी लैट्रिन करने की जगह फिक्स है, या तो बाहर करके आएगा या क्यारी के अंदर करेगा बस। और कहीं अभी तक तो करता नहीं। क्या है 2-3 बार तो उसने अंदर की है, लेकिन उसके बाद में उस टाइम के ऊपर हो सकता है भाई प्रॉब्लम सबको होती है। भाई ह्यूमन बॉडी को भी होती है तो हो सकता है इसको प्रॉब्लम हुई है तो ज़्यादा इसलिए दस्त वगैरह लग गया, इसीलिए उसने अंदर की। नहीं तो वो अंदर नहीं करता है, वो बाहर ही करके आता है या घर के अंदर जो एक क्यारी है उसके अंदर करता है, उससे बाहर नहीं करता वो। हाँ उसकी मम्मी कहीं पर भी कर देती है, वो तो बेड के ऊपर भी कर दी, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बेड के ऊपर भी कर देती है। फिर मैं फटाफट सफाई के अंदर लग गई। हाँ इस बीच में मैंने चाय पी ली है। चीमू से मस्ती करने के बाद में फिर मैं चाय पी लेती हूँ आकर, क्योंकि पानी वगैरह सब कुछ भर लिया था। फिर उसके बाद में फिर लगती हूँ मैं अपनी सफाई के अंदर। फटाफट जो चीज़ें जहाँ पर सेट करनी होती है वो फटाफट रख देती हूँ। सामान को इधर से उधर करने में, बिस्तर वगैरह ठीक करने में और झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ करने में बहुत टाइम लग जाता है। 2-2.5 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं, मेरे को लग जाते हैं भाई। क्योंकि हर चीज़ को जहाँ उस जगह के ऊपर रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं रखती तो कोई भी नहीं रखता उस टाइम के ऊपर। और ये देखिए बाबा जी को दे दिए दोबारा की चाय। और इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ। चेष्टा बाबू खड़ा हो गया, गुनू भी ऊपर आ गई है। और फिर गुनू ऐसे करके अपने फ़ोन वगैरह में देखती रहती है, कभी कुछ करती रहती है। फिर मैं लगी रहती हूँ अपनी पूजा पाठ के अंदर। यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता, जहाँ पर जिनकी कि मैं डेली पूजा करती हूँ। मेरे बाबा जी की मंदिर में धोख वो व्रत और प्रायण होता है, उसी दिन करते हैं। थर्सडे को फास्ट होता है, फर्स्ट और फ्राइडे को प्रायण होता है, तो उसी दिन करते हैं। और फिर ये देखिए ये रही मेरी तुलसी मैया। अब मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता को जल देती हूँ। मैं हमेशा पौधों में देती हूँ, नीचे नहीं डालती। और यदि यदि पौधा वगैरह पास में ना हो तो किसी भी बर्तन में डालकर फिर पौधे में डाल देती हूँ। ये रहे मेरे बाबा जी। और फिर मैं अभी दिखा देती हूँ आपको सफाई, क्योंकि सफाई मैंने नहीं दिखाई थी पहले, क्योंकि बाहर मेरा परिवार सो रहा था और सबके सब सो रहे थे। और फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर आकर फिर मैं अब दिखाती हूँ कि मैं सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। ये रहे मेरे बाबा जी, धूप लगा रखी है और सफाई देखिए हो गई, कमरों की सबकी हो गई है। बिस्तर वगैरह अभी तक नहीं उठाए हैं, क्योंकि मैं उठाऊंगी पहले एक बार थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ मेरी, क्योंकि दोबारा की चाय का टाइम हो गया, वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो ये दे बाबा जी के इतने दिन के कपड़े धो दिए। और ये के जो तिल का पौधा है जो बाहर से निकाल कर लेकर आई थी, वो सुबह और शाम तो मुरझा जाता है, ठीक हो जाता है, दोपहर में मुरझा जाता है। और ये देखिए
त्योरी देखिए कितनी बड़ी है, मतलब क्या बताओ कितनी बड़ी बड़ी, मतलब इतनी होकर वो ख़राब हो जाती है, मतलब आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर गुन्नू के पापा चल दिए हैं अपने मतलब काम के ऊपर फटाफट, मतलब ये मार्केट में जाएंगे। तो फिर ये देखिए चल दिए, मैं अपना झाड़ू लगा रही, मतलब ये इससे ज़्यादा वज़न मैं इनको नहीं उठाने देती, मतलब 30 या 35 किलो, उससे ज़्यादा वज़न मैं नहीं उठाने देती, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर रखा, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं उठाने देती। 30-35 किलो तक उठा सकते हैं। और फिर झाड़ू लगाती रहती हूँ, और फिर ऐसे करके मेरी दिनचर्या चलती रहती है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको चिम्मू। चिम्मू कहाँ पर है, ये रहा, मतलब कमरे के अंदर की करने लगती है, तो चिम्मू मेरे को दिख जाता है सोफ़े के ऊपर बैठ, मतलब आराम से सो रहा है। उस टाइम के ऊपर कूलर के ऊपर सो रहा था, वो सोफ़े के ऊपर सो रहा था। सोफ़ा मैं अभी बाद में ठीक कर दूँ, क्योंकि वो सो रहा, मतलब सोए हुए न तो मैं इंसान को जगाती हूँ ना मैं चिम्मू को जगाती हूँ, मतलब ये नहीं है यदि गाय में से कोई भी हो तो उसको भी मैं नहीं जगाती हूँ, लेकिन ये सोता रहता है तो मैं इसको कभी नहीं जगाती हूँ, अपने आप उठकर चला जाता है। अब आप सोचते हो कि सुबह उसके साथ खेल रही थी तब वो सो नहीं रहा था, मतलब ऐसे करके मैं उसको बोल रही थी तो वो आँखें खोल रहा था, लेकिन अब मैं बोल रही थी तो वो आँखें नहीं खोल रहा था, मतलब वो गहरी नींद के अंदर था। तो उस टाइम के ऊपर उसको नींद चढ़ी नहीं थी। और फिर ये देखिए फिर मेरी फटाफट सफाई होती रहती है, और ऐसे करके मेरी दिनचर्या चलती रहती है। और मैं मेरे ब्लॉग में मेरी दिनचर्या दिखाती हूँ। आज जब मैं कामयाब हो जाऊँगी, जब मैं 100% में बाहर के टूर करूँगी, क्योंकि मैं मेरी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश, मतलब क्रॉस नहीं कह सकते कि मैं क्रॉस करूँगी, लेकिन ये है कि हाँ मैं कामयाब हो जाऊँगी, तो मतलब उसके थ्रू मैं हो सकता है कि आगे बाहर जा सकूँ, कुछ कर सकूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फ़िलहाल तो मैं घर के अंदर ही करती हूँ। हाँ, लेकिन इसी के थ्रू मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मतलब क्या है, मतलब कोई, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि बाहर जाके सब कुछ होता है, लेकिन घर के अंदर भी सब कुछ हो सकता है। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं यहाँ पर कामयाब हो जाऊँ, और मैं कुछ कर दिखाऊँ कि हाँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती है। तो मैं उसी प्रोसेस के ऊपर लगी हुई हूँ। और ये देखिए मेरी सफाई हो गई कंप्लीट। ऊपर की मैंने पहले दिखा दी थी, झाड़ू पोछा डस्टिंग दोनों जगह की हो गई है, खाना पीना सबका हो गया। और ये देखिए कितने महीनों के बाद आज मेरी प्यारी सी गौ माता आई है, मतलब ये मेरी फेवरेट गौ माता है। फिर गुन्नू को दिखाने के लिए कराती हूँ, गुन्नू आज मेरी गौ माता आई हुई है, तो गुन्नू को चिम्मू दिख जाता है, चिम्मू के साथ में मस्ती करती है, और फिर उसको गौ माता दिखा देती है, फिर गुन्नू चली जाती है। मतलब कई महीनों के बाद में नज़र आई है बेचारी, मतलब ये पता नहीं इसको किसी ने पाल रखा है क्या कर रखा है, लेकिन मेरे को बहुत प्यारी लगती। कौन सी नस्ल की है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे को इसकी हेल्थ वगैरह हर चीज़, कलर वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। और इतनी सिद्धि है, मतलब चाहे इसके मतलब हाथ कहीं पर भी लगा दो, आगे पीछे कहीं पर भी लगा दो, मतलब सर से लेकर पूंछ तक कुछ भी नहीं करती, बहुत सिंपल सीधी है बेचारी। और इतने सारे कपड़े शाम को धो दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे, एक ही दिन के थे। और अब दिखाती हूँ चिम्मू कहाँ पर सो रहा है। चिम्मू सो रहा है कूलर के ऊपर, मतलब कभी कहीं सोता रहता है। और ये रहा, और उसके बाद में मेरे को प्यारी सी गौ माता और दिख जाती हैं, मतलब इसमें एक दो गौ माता है, दो नंदी जी है। और फिर ऐसे कर मेरे को अच्छे लगे, मैंने आपको दिखा दी, मतलब जो चीज़ें अच्छी लगती है वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और ऐसे, और गुन्नू और चेष्टा है, मतलब पड़ोस में आंटी हैं, मतलब मौसी हैं, उनके यहाँ पर गई हुई हैं। और फिर ये देखिए मैं ये को करना है मेरे को ठीक, क्योंकि इसके ऊपर गुन्नू ने बाबा जी को बैठाया, तो ये क्या पीछे वजन के कारण पीछे जा रहा था, तो फिर मैंने इसको आगे मतलब मतलब धागा लगाकर अटैच कर दिया, मतलब सुई से सील दिया, ताकि पालना पीछे ना जाए, वजन के कारण वहीं पर मतलब रुका रहे। तो ऐसे करके मैंने इनको ठीक कर दिया। मतलब पिछले साल इनको बनाया था जन्माष्टमी के ऊपर गुन्नू ने और मैंने मिलकर, और इसके जन्मदिन के ऊपर बाबा के लिए लेकर आए ये सोफ़ा। ये बाबा जी को रात का खाना दे दिया। चेष्टा बाबू मेहंदी लगाने की कोशिश कर रहे, इसी गुन्नू ने लगाई है। और फिर गुन्नू मतलब चेष्टा बाबू क्या है, अपने कान के अंदर मोती को फंसा लेती है, और फिर काफ़ी देर के बाद निकलता है। फिर चेष्टा बाबू और बाबा जी सो जाते